हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 है और इसके क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या लिखा है। सो राइट द इक्वेशंस, हमें क्या देनी है, केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूट 1। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम इनको देखें, ये देख लेते हैं कि ये कंपाउंड्स हैं कौन कौन, इनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स। आइडो 1 आइडोब्यूटेन, ठीक है, यानी 4 कार्बन की चेन जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, आयोडीन। तो हमें इसको बनाना है, किससे बनाना है, 1 ब्यूटेनॉल से। तो ये मैंने बना दिया 1 ब्यूटेनॉल, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप को एक्सचेंज करना है आयोडीन के साथ। 1 क्लोरोब्यूटेन, तो अब यहाँ पे क्लोरीन से आयोडीन को एक्सचेंज करना है। और ब्यूट 1 इन, यानी कि ये 4 कार्बन की चेन जिसमें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स मुझे दे रखे हैं। अब अगर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल की यानी कि ब्यूटेनॉल की बात करूं, तो आप खास चीजों पे फोकस करो। करना क्या है, हमें अल्कोहल को आयोडीन से रिप्लेस करना है। ठीक है, अल्कोहल से आयोडीन से रिप्लेस करने के लिए मुझे कोई एक ऐसा रिएजेंट चाहिए होगा जो कि आयोडीनेशन करता हो, जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट हो। तो बहुत सारे होते हैं, आप किसको चूज कर सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड को। हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड आप सभी जानते हो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बहुत फटाफट से H प्लस और I माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब I माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली क्या करेगा, OH माइनस को रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये किस तरह की रिएक्शन होगी, सो दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, HI की प्रेजेंस में। दूसरा जो हमारा केस है उसमें आप देख रहे हो 1 क्लोरोब्यूटेन है। तो क्लोरो ग्रुप को अब आपको आयोडीन से एक्सचेंज करना है, यानी कि आप एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से रिप्लेस कर रहे हो। तो क्या ये रिएक्शन वैसी ही नहीं होगी जैसे हम लोगों ने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस पढ़ा था, याद करो। और हेलोजन एक्सचेंज पढ़ते वक्त मैंने आपको याद दिलाया था कि आप इसको याद कर सकते हो NaI से। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, और मैंने आपको याद कराया था कि आप ऐसे याद कर लो कि फिनलैंड में नाई है। फिनलैंड जानते हो ना, फिनलैंड एक कंट्री है। तो फिनलैंड में नाई, मतलब आप बाल कटवाने के लिए कहाँ गए, फिनलैंड गए। तो नाई से आप याद कर लो NaI, और आई से आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन आयोडीन का रिप्लेसमेंट करती है। ठीक है, मतलब दूसरे हेलोजन को आयोडीन से रिप्लेस करती है। तो यहाँ पे आप NaI रिएजेंट को यूज में ले सकते हो, सोडियम आयोडाइड को क्लोरीन से आयोडीन में रिप्लेस करने के लिए। और तीसरे वाले केस में आप देख रहे हो ब्यूट 1 इन है। तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्डेड ग्रुप दे रखा है। तो जैसे ही डबल बॉन्डेड आता है आपके दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रो हेलोजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से कि हमने हाइड्रोब्रोमिनेशन किया, तो उससे होगा क्या, ब्रोमीन आ जाएगा, और फिर ब्रोमीन का आप क्या कर दोगे, हेलोजन एक्सचेंज कर दोगे। तो उसके लिए आप कोई भी KI को यूज कर सकते हो, या फिर आप अगेन आप NaI को यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। सो लेट्स सी कि रिएक्शन जो है किस तरह से प्रोग्रेस करेगी। सो आई गेस कि आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट केस जो है उसमें हमारे पास में 1 ब्यूटेनॉल है, यानी कि अल्कोहल है। तो जब हम उसको हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये फटाफट से क्या रिलीज कर देगा, I माइनस। ये I माइनस जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ से ये OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से आपका OH की जगह पे आयोडीन जाके जुड़ गया। ठीक है, सिंपल था, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसलिए हमें ये वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। राइट, और अगर कोई पर्टिकुलरली आपसे पूछे कि किस तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 है कि SN2 है, तो आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है जिससे कि अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कैसा कार्बन है, सो दिस इज अ प्राइमरी कार्बन। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN2 में क्या है सब। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें क्लोरोब्रोमीन क्लोरोब्यूटेन दे रखा है, यानी कि ब्यूटेन पे फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए आप यूज कर सकते हो NaI को, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो इसमें हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हेलोजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है इस रिएक्शन में। तो आप क्या कर सकते हो, क्लोरीन को आयोडीन से रिप्लेस कर सकते हो NaI को यूज करते हुए।
ठीक है। इसी तरह से तीसरे वाले केस की बात करें तो ये है ब्यूट 1 इन, और इसको सबसे पहले लेट्स से कि अब हमें करना क्या है कि डायरेक्टली आयोडीन को ऐड करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आयोडीन जो है, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है तो वो इजीली आके फिट नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम HBr से इसको ट्रीट करें। तो आप सभी जानते हो कि HBr से अगर ट्रीट करोगे और आपको फर्स्ट पोजिशन पे ब्रोमीन लाना है तो सीधे सीधे तरीके से तो ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम परऑक्साइड डाल दें, यानी कि H2O2 डाल दें, या फिर आप कोई भी और परऑक्साइड डाल देते हो, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। तो एक्चुअली ऐसे में नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मली तो होना चाहिए कि नेगेटिव अडक्ट हमेशा उस पोजीशन पे जाता है जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन को इधर आना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप परऑक्साइड को डाल देते हो तो फिर ब्रोमीन हमेशा, या जो नेगेटिव अडक्ट है वो उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। तो आप देख सकते हो कि ब्रोमीन हमारा कहाँ लगा है, टर्मिनल पोजिशन पे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने परऑक्साइड को यूज किया। अगर परऑक्साइड को यूज नहीं करते तो ऑपोजिट आपका प्रोडक्ट बनता। तो हालांकि हमारा यहाँ पे CH2Br बन चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ब्रोमीन को अगर आपको आयोडीन से रिप्लेस करना है तो अगेन आप क्या करा दो, फिंकलस्टीन रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर सकते हो। कुछ भी करो, होना क्या चाहिए, आयोडीन जो है वो आसानी से रिलीज हो जाना चाहिए, राइट। तो ब्रोमीन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, आयोडीन से। सिंपल थी ये रिएक्शंस। सो आई गेस कि आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो यस, दिस वाज ऑल, और इतनी ही डिटेल इसके लिए इंपॉर्टेंट भी थी। तो इसी तरह की हम लोगों ने और भी कई सारे केमिकल रिएक्शंस पहले पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया ना, प्लीज आप लोग एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। अब वो 50 मिनट्स का कुछ सेशन है, तो 1 घंटे से कम के अंदर आप लोगों का वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू विल गेन सो मच कॉन्फिडेंस ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो उसके बाद में आपको समझने से और सीखने से और नए नए क्वेश्चन करने से और उनको सक्सेसफुली करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस एक 50 मिनट्स का, आई थिंक 50 मिनट्स का ही है, हाँ 50 मिनट्स का सेशन है वो। तो प्लीज आप लोग एक बार जाके उसको देख लो और उसके बाद में इन रिएक्शंस को करो, यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट इन इट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।